हेलो एवरीवन, आशीष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आज कक्षा 9 के गणित विषय के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को आज हल करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को हल करने से पहले चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को जो आपको इसमें काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग संख्या। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको संख्या, कि आपको बताना है या आपको जानना चाहिए यहाँ पे कि संख्या क्या है। देखिए, तो संख्या ना दो प्रकार का होता है, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या। ठीक है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काल्पनिक संख्या आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ का ना दो पहलू होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो चीज़ का हमको काम नहीं है उस चीज़ को हम फिलहाल तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना है। ठीक है, आपको इस चैप्टर के अंदर अभी वास्तविक संख्या के बारे में बताया। अगर आगे आपको पूछता है काल्पनिक संख्या तो वहाँ पे हम आपको जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में आपको जो जानना चाहिए वो हम बताएं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को ना दो भागों में बांटा गया है, पहला तो परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम लोग 1.2 में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या है, इसका कितना है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दो भाग में बांटा गया है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में भी हम लोग बात करेंगे किसमें, अध्याय 1.2 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे सीधा समझना है कि जो परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, ऐसे समझो, जो आदमी खा लिया वो तो खा लिया, जो नहीं खाया होगा तो वो क्या होगा, भूखा होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखना है कि परिमेय संख्या है, परिमेय जो नहीं होगा वो कौन होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, अब परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ पहले। देखिए, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ Q बराबर नॉट जीरो, कहने का मतलब है ये जो नीचे Q दिख रहा है ना, ये Q जीरो नहीं होगा। Q जीरो किसी भी हाल में Q जीरो नहीं होना चाहिए। आपका P जीरो हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन Q जीरो जैसे हुआ तो वह परिमेय संख्या के नियम को फॉलो नहीं करता। या इसी चीज़ को एक ऐसे इसका दूसरा डेफिनेशन ये समझ सकते हैं, PQ कोई पूर्णांक हो सकता है तथा, और P और Q का जो होगा ना HCF क्या होगा, 1 होना चाहिए। यानी कि कोई भी पूर्णांक अगर होगा था P और Q तो उसमें से उन दोनों का HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या के गुण को फॉलो करेगा। ठीक है, उदाहरण में जैसे 6/3 है, -1/3 है, 7/4 है, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या जाने जाते हैं। नीचे क्या है, नीचे जीरो है क्या, नीचे जीरो नहीं है, कोई ना कोई अंक है, तो मतलब वो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, चलिए और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि प्राकृतिक संख्या। देखिए, जो आपका इस चैप्टर में ज़रूरत वाली चीज़ है उन्हीं सब चीज़ों को हमने नोट किया यहाँ पे। ठीक है, आपको उसी चीज़ को बता रहे हैं हम। ठीक है, देखिए क्या बोला है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या जो होता है, यानी कि एक से हम लोग कोई भी चीज़ को गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, कोई भी चीज़ गिनना स्टार्ट करते हैं एक से शुरू करते हैं ना, कैसे बोलते हैं 0 1 2 3 ऐसा गिनते हैं क्या, नहीं, हम लोग एक से गिनती स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, एक से जहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी कि 1 2 3 4 से लेकर जहाँ तक जाना आप वहाँ तक जाइए इन्फिनिटी तक, तो हो गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या देखिए 0 से 0, यानी कि पूर्ण संख्या में क्या होगा, यह शून्य से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। और पूर्णांक संख्या क्या होता है, देखिए पूर्णांक संख्या में बीच में ना 0 होता है और इसके बाएँ साइड ये जो है ना, इधर देखेंगे ये तो बायां साइड पड़ता है, ये दायां साइड हो गया, तो बायां साइड नेगेटिव में जाता है और दायां साइड पॉजिटिव में। ये भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा इधर, और ये भी इधर इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, आपको जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नावली 1.1 नंबर प्रश्न। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 में आ गए हैं, तो देखिए क्या है, प्रश्न पढ़ लेते हैं पहले। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, पूछा है आपको। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q जीरो नहीं है। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि Q जो है वह जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, तभी वह परिमेय संख्या के गुण को फॉलो करेगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले तो आप जो है ना शून्य को लिखिए, देखिए शून्य लिख लिए, तो शून्य के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो P/Q है, ये जो Q वाला भाग, ये कौन वाला भाग हो गया, Q वाला, ऊपर कौन हो गया, P वाला भाग। तो आपको यहाँ कहा था कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए ना, तो यही ना, ये तो सही बात है, यहाँ पे 0 नहीं है, ऊपर ना 0 है, P में 0 है, तो यह एक परिमेय संख्या होगा। तो लिखेंगे हाँ 0 एक परिमेय, यहाँ पे क्या हो गया कि 0 एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, 1 नंबर हो गया। चलिए 2 नंबर देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना। देखिए
कितना परिमेय संख्या बोला है? 6 परिमेय संख्या। मेन बात यही है, देखिए जितना भी परिमेय संख्या बोलेगा उससे एक ज़्यादा ना दोनों में गुना कर देंगे। देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग इसको, देखिए कैसे करेंगे। इधर लिख लेते हैं 3 और इधर लिख लिया 4। तो कितना परिमेय संख्या बोला है? 6 बोला है, तो 6 से एक ज़्यादा कितना होगा? 7 होगा। तो इसमें ना 7 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, 7/7। कहने का मतलब है 3 में ही 7/7 से गुना कर देंगे। उसी तरह 4 में भी 7/7 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो जब इसको हम लोग गुना करेंगे ना, देखिए ये कैसा हो जाएगा, ये कटेगा तो नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर गुना नीचे गुना हो जाएगा। तो 7 या 21 हो गया, नीचे में क्या हो गया? 7 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे तो 7 चौके कितना हो गया? 28 हो गया, और नीचे में क्या हो गया? 7 हो गया। तो आपको कितना बोला है? 6 परिमेय संख्या बोला है। तो अब देखिए 21 और 28, नीचे देखिए दोनों में क्या है? नीचे दोनों साथ ही है। तो 21 से 28 के बीच में हम लोग 6 परिमेय संख्या लिख लेंगे। तो देखिए 21 के बाद क्या आएगा? 22 आएगा, 22/7 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? 23, 23/7 हो गया। उसके बाद 24, 24/7 हो गया। उसके बाद 25 आता है, तो 25/7 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद एक 26/7 हो जाएगा, और एक 27/7 हो गया। देखिए आपको क्या बोला था कि 21, चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं, आपको समझना है यहाँ पे बात। 21 बटे इधर 7 हो गया, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 28/7। तो अब आपको ध्यान यह रखना है कि आपको बोला था कितना? इतना और इतना के बीच में, है ना? क्या बोला है? कि इतना इतना के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना। तो बीच में देखिए यहाँ पे आपको जो आंसर लिखना है, वो आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक का लिखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि बीच में जो बोलता है ना, तो दोनों साइड वाला को छोड़ देंगे। देखिए 2, 2 4 और 2 6। ऐसे देखिए इसको ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। मान लीजिए एक लड़का इधर है, और इधर भी एक लड़का बैठा है, ठीक है, और यहाँ भी एक लड़का है, ठीक है। तो इसका नाम मान लेते हैं राम, इसका नाम मान लेते हैं मोहन, और इसका मान लेते हैं श्याम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा राम और श्याम के बीच में कौन है, तो आप सिर्फ और सिर्फ किसका नाम लीजिएगा? मोहन का नाम। तो समझने वाली बात यह है कि 21/7 और 28/7 के बीच में कौन है? तो 21/7 तो ये हो गया, और 28/7 ये हो गया। इनके बीच में जो होगा वही ना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर में आपको 21/7 और 28/7 को हटा के उसके बीच का जो है वो लिखना है। ये हो जाएगा 6 परिमेय संख्या, है ना? चलिए समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में भी वही है, इस बार भिन्न में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग। क्या है? 3/5, और इधर एक लिख लेते हैं 4/5। देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि 3/5 और 4/5 के बीच में को कितना परिमेय संख्या लिखना है? 5 परिमेय संख्या लिखना है। देखिए इसमें 6 बोला था, इसमें बोल रहा है 5 परिमेय संख्या लिखने। तो 5 से एक ज़्यादा कितना होता है? 6। तो 6 से ना ऊपर नीचे गुना कर देंगे। यहाँ भी 6 से क्या कर देंगे? ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो 6 तिहाई कितना होगा? 18, और 6 पंचे कितना हो गया? 30 हो गया। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो 6 चौके 24, और नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 पंचे 30 हो गया। देखिए नीचे दोनों का 30-30 आ रहा है। तो अब आपको ध्यान में यही रखना है कि 30-30 नीचे है ना, तो ऊपर वाले संख्या से हम लोग ऐसे बढ़ते चल जाएंगे। तो 18 के बाद कितना आता है? 19 आता है, 19/30 हो गया। उसके बाद कितना आता है? 20 आता है, तो 20/30 हो गया। उसके बाद कितना आता है? 21 आता है, तो 21/30 हो गया। उसके बाद कितना आता है? 22, 22/30। उसके बाद 23, तो 23/30। देखिए 5 ठो बोला था ना, देखिए यहाँ पे 5 ठो पुर गया मेरा, 1 2 3 4 1 5। तो जैसे हम लोग पिछले सवाल में यहाँ पे 21/7 और 28/7 को छोड़ दिए थे, लिखे ही नहीं थे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख के क्या करेंगे इसको, यानी कि उसको लेना ही नहीं है, यानी 18/30 और 24/30 को लेना ही नहीं है। तो हम मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा 5 परिमेय संख्या। कितना? 3/5 और 4/5 के बीच में यही 5 परिमेय संख्या मेरा निकल के आ गया। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। इस चैप्टर का अंतिम सवाल है। ठीक है, देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है ना, ये पूछा है आपसे। कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। कारण के साथ उसको उत्तर बताना है। देखिए क्या बोला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए आपको तो सबसे पहले आना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। इस चैप्टर के जो स्टार्टिंग में हम आपको पहले ही सिखा दिए कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या है, सब चीज़ हमने बता दिया है आपको क्लियर रूप से। ठीक है, चलिए तो प्राकृत संख्या जो होता है ना, प्राकृत संख्या में क्या होता है? यह 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे। और ये जो पूर्ण संख्या होता है, वो पूर्ण संख्या जो है वो 0 1 2 3 4 यानी 0 से स्टार्ट होता है, चलता रहता है आगे तक। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि जितना भी प्राकृत संख्या होगा ना, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जितना भी होगा वह पूर्ण संख्या होगा ही। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखिए 1 इसमें भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है,
3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। यानी कि कहने का बात कि जितना भी प्रकृत संख्या लिखेंगे तो प्रकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से ही तो होता है। तो ये पूर्ण संख्या 1 से भी पहले, कहने का मतलब 0 से ही स्टार्ट होता है। तो 1 तो इसमें आएगा ही, 2 आएगा ही। तो कहने का मतलब है कि यह बात क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है कि जितना भी प्राकृत संख्या होगा ना वो पूर्ण संख्या के अंदर में आता है। समझ में आ गया बात को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य, है ना। चलिए यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, सत्य हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले पूर्ण संख्या तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, 0 से स्टार्ट होने वाला ऐसा है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि प्रत्येक जितना भी पूर्णांक होगा, अभी हम आपको बताए थे कि पूर्णांक जो होगा, पूर्णांक वाले संख्या कैसा होता है, देखिए ऐसे माइनस में एक तरफ जाएगा, बायां साइड माइनस में, और बीच में 0 होता है, दायां साइड माइनस, प्लस में, दायां साइड कौन सी हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे क्या है कि जितना भी पूर्णांक संख्या है, यहाँ पूर्ण संख्या दिया हुआ, यहाँ पूर्णांक संख्या दिया हुआ। पूर्णांक संख्या में क्या है कि ये माइनस वाला भी है। क्या पूर्ण संख्या में माइनस वाला है, नहीं है ना। तो ये क्या बोला कि जितना भी पूर्णांक होगा ना सभी पूर्ण संख्या, जितना पूर्णांक होगा सभी पूर्ण संख्या होगा। तो 0 1 2 3 4 तो ये तो मान रहे हैं, लेकिन माइनस में है क्या, इसमें पूर्ण संख्या में माइनस तो नहीं आता है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो आदमी कह रहा था ये बात, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा। यहाँ पे देखिए पूर्ण संख्या आप समझ रहे 0 से स्टार्ट हो रहा है, और परिमेय संख्या क्या होता है। देखिए अब एक चीज़ समझ में आना कि ये असत्य कैसे कहता है, यहाँ पे असत्य है ये। देखिए कैसे है वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि पूर्ण संख्या ये है, तो अब परिमेय संख्या क्या होता है, 1/2 भी तो परिमेय संख्या है ना। तो क्या 1/2 क्या इसमें भिन्न वाला संख्या आता है, नहीं आता है। तो ये क्या बोला था कि जितना भी परिमेय संख्या होगा सब ही पूर्ण होगा। तो इसका कहना तो गलत है, तो हम लोग इसको भी क्या लिख लेंगे, असत्य लिख लेंगे। ठीक है, और यही मेरा क्या हो गया, काम तमाम हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।